नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? परिसर। ये आपको याद होना चाहिए, परिसर किसे कहते हैं। और हम माध्य निकालने के लिए या औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों को हम जोड़ते हैं और जितनी संख्या उसका हम क्या लगाते हैं? भाग। ठीक है। तो अब बहुलक, वहाँ प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। जैसे आंकड़ों में सबसे अधिक बार क्या आया? 7 आए, 1 2 3 बार आए, इसलिए इसका बहुलक क्या जाएगा? या इसका बहुलक आ जाएगा 7। उसके बाद हम देखें माध्यक। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान उसका माध्यक होता है। पहले हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीचों बीच का जो मान आता है वो क्या? उसका माध्यक होता है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब एक सिक्के को हम उछाला जाएंगे तो चित्त एक बार ही प्राप्त होगा। सिक्का उछालते हैं, हेड आता है, टेल आता है, चित्त आता है, एक पट आता है, तो एक बार 1/2। ऑप्शन बी वाला को हमने काला करा। प्रश्न 2, जब एक पासे को फेंका जाता है 2 आने की प्रक्रिया। पासे को 1 से 6 तक रहता है पासे में। जब पासे को हम फेंक 2 कितनी? एक बार ही आएगा, तो इसका 1/6। ऑप्शन ए। प्रश्न 3 है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेखी निरूपण चार्ट पाई कहलाता है। ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न हल करेंगे। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है चित्रालेख। ऑप्शन सी वाले को काला करेंगे। दिए गए आंकड़ों का बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, तो सबसे अधिक बार क्या? 9 है, इसलिए ऑप्शन ए वाला इसका सही है। प्रश्न 6, एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है या ज्ञात कीजिए। तो कुल गेंद कितनी है? 5 और 3 कितनी? 8 है। लाल गेंद कितनी? 5 है। तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो 5 बटे में क्या जाएगा? टोटल गेंद 8 है, तो लाल गेंद 5 प्राप्त होगी, 5/8। प्रश्न 7 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी एक संख्या। पासे में 6 तक अंक थे, 5 से बड़ी संख्या कितनी है? 1/6। ठीक है। उसके बाद 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5, तो 5/6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें? अभाज्य संख्या एक तो रहती नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या रहेगी 2। कितनी कौन सी रहेगी? 2। तो 2 कितनी संख्या? 1, तो 1/6। उसके बाद है सम संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3/6। 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो इसका आंसर आया 1/2। अगला प्रश्न देखेंगे हम। दिए गए आंकड़े किस राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं? इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर उत्पादन गेहूं, शक्कर, चावल। वार्षिक उत्पादन टन में 2750, 2500, 1500, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 6750। गेहूं का केंद्रीय कोण हमें पता 360 डिग्री का होता है, तो 2750 टोटल कितना? 6750 गुणा 360। जब इन्हें काटेंगे, इसे हल करेंगे हम, तो आ जाएगा 147 डिग्री। शक्कर का केंद्रीय कोण, तो शक्कर कितनी? 2500 बटे में 6750 गुणा 360 करेंगे, इसे काटेंगे तो कितना है? 133 डिग्री। टोटल कितना है होना चाहिए? 360। जब इन दोनों को हम 147 और 133 जोड़ेंगे तो 80 कम पड़ेगा, इसलिए इसका जो चावल कितना जाएगा फिर? 80। टोटल 360 होता है। तो आपसे क्या पूछा उन्होंने प्रश्न में? पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई चार्ट है, गेहूं 147 है, शक्कर 133 है और चावल कितना है? 80। तो इस प्रकार ये 147 यहाँ पर जोड़ा हमने 147 और यहाँ पर कितना है? 147 और 133 को जोड़ा तो 7 3 10 का शून्य असला 1 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, 280 आया। तो 360 में कितना कम पड़ रहा है? 80, इसलिए इसका चावल का कितना जाएगा? 80। प्रश्न 9 है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट देखकर और विभिन्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? 672 टोटल विद्यार्थी है, तो 90। ठीक है, साइकिल से जाने वाले 90/360। केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। 672
जीरो से जीरो और 9 चुके 36, 4 से काटा तो इसे आया 1/4 है, 1/4 672 काटा कितना है 168 विद्यार्थी कैसे जाते हैं साइकिल से। कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, टोटल स्कूल से जाने वाले 132/360, 360 केंद्रीय कोण होता है तो जीरो से जीरो बाढ़ दिया 36 यानी कि 1/3 आया। तो 3 से 672 काटेंगे कितना आएगा 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। प्रश्न 10 है दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है, तो नहरों द्वारा कितनी जाती है 46% नहरों द्वारा इसकी सिंचाई होती है। ठीक है, प्रश्न 17 है। प्रश्न दूसरा 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है, 17% देखो टैंक द्वारा, तो 17% टैंक द्वारा सिंची जाती है। ऑप्शन दूसरे वाला का उत्तर। ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत, ट्यूबवेल कहाँ है, तो ट्यूबवेल से 25% भूमि की सिंचाई होती है। इसका उत्तर आ जाएगा 25%। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 10 का उत्तर हमने वहीं पे लिख लिया। प्रश्न 11 देखेंगे। नीचे निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या है, ये शैक्षिक वर्ष है। इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो आ वाले का उत्तर है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या इसमें दर्शाई गई है। उसके बाद किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई, तो किस वर्ष में विद्यार्थियों के अधिक वृद्धि हुई, तो 2004 और 5 में सबसे अधिक वृद्धि हुई। 50 से 100 पहुंचा डायरेक्ट, और में सब में कम पहुंचा, लेकिन इसमें 50 से डायरेक्ट 100 पहुंचा, मतलब दुगनी वृद्धि हुई डायरेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 वाला। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो देखो ये पाई चार्ट में 2007 और 8 में सबसे अधिक है। द वाला प्रश्न देखेंगे। बताइए कि यह सत्य है कि या असत्य कि 2005 या 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 की संख्या दुगनी है, तो यह असत्य है, दुगनी नहीं है। 2004 से 2006 5-6 की अपेक्षा दुगनी नहीं है। ठीक, इस ऑप्शन का आएगा असत्य। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 12। निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दंड आलेख बना है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इधर ये गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान विषय है, अंग्रेजी और क्या है, ये हिंदी है। ठीक है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो इसका उत्तर है 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा विषयों में प्राप्त अंक। किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तो ये गणित विषय में सबसे अधिक सुधार हुआ है। ठीक है, सा वाला। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो अंग्रेजी में आई है। इसका उत्तर ये। किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, तो हिंदी में समान रहा है। देखो प्रदर्शन में हिंदी में ये समान रहा है, दोनों समान है। ठीक है, और अंग्रेजी में गिरावट आई है। तो इस प्रकार इस प्रश्नों के हमने उत्तर को लिखा। प्रश्न 13 है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा विद्यार्थियों की संख्या हिंदी 40, अंग्रेजी 25, मराठी 15, तमिल 10, योग कितना हो गया 90। हिंदी टोटल कितना, योग कितना हो गया टोटल 90। हिंदी के कहाँ पे 40, इसलिए 40 ऊपर लिखा होगा, टोटल योग जो नीचे लिखा होगा। और केंद्रीय कोण कितना 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 0 से 0 9 चुके 36। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 चुके 16 160 डिग्री। अंग्रेजी 25, टोटल कितना आ गया 90, नीचे 300 गुणा 360। ठीक है, 0 से 0 9 चुके 36, तो 25 चुके कितना आ गया 100 डिग्री। फिर तमिल का कितना जाएगा, पहले मराठी 15/90, तो 15 छके 90 और 6 जगह 36, कितना आ गया 60 डिग्री। तमिल आ गया 10/90, 9 चुके 36, तो 10 चुके 40। इसका पाई चार्ट बनाएंगे। हिंदी कितना आ गया 160 डिग्री आ गया। ठीक है, मराठी 60 आ गया, तमिल 40 और अंग्रेजी कितना आ गया 100। इस प्रकार इस प्रश्नों को हमने हल किया। प्रश्न 14। दी गई सारणी में किस राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाया गया है। वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। उत्पादन लाख टनों में 45, 48, 60, 62 और 80। ये जो अपनी जगह कम है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए हमने इस पेपर में हल किया इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे पेपर में। ठीक है, ये पेपर में बनाया हमने, यहाँ पर लिखा है इसमें उत्पादन या टनों लाख टनों में संख्या 5 से लगाकर 80 तक लिखा हमने। ठीक है, इधर यहाँ 0 है और इधर वर्ष है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ठीक है, और यहाँ पर 2001 में 45 टन, 2002 में 48, 2003 में
2003 में कितना देखते हैं अपन। 2003 में 60 है, इसलिए यहाँ 60 तक ले गए। और 2004 में कितना 62 है, इसलिए इसे 62 तक ले गए हम। और 2005 में कितना है 80, इसलिए इसने यहाँ पर इस ग्राफ को कहाँ तक ले गए हम 80 तक। अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है उसे हल करेंगे हम। प्रश्न 15, किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद की जाने वाली आइसक्रीम की महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। चॉकलेट 50% महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50% विद्यार्थी पसंद करते हैं। वनीला 25%, अन्य प्रकार के 25%। चॉकलेट का केंद्रीय कोण में पता 360 होता है, तो 50 बटे में 100 गुणा 360, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 गुणा 5 करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। वनीला का केंद्रीय कोण 25 बटे 100, 25 से कम 25, 25 को 100, 4 से काटेंगे 4 नाम 36, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अन्य प्रकार के 25 बटे 100, 25 से कम 25, 25 चुके 100 और 4 नाम 36, कितना आ गया 90 डिग्री। चॉकलेट कितनी पसंद करते हैं 50%, वनीला 25%, अन्य प्रकार 25%। तो इस प्रकार इस प्रश्नों को हमने हल किया। आज के इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।